सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को नवमी का दिन सादर जय जयहत। आज आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे हम और आप। कुछ ऐसी ही बात, जब फूल बनने से पहले कली डाली से टूट जाती है तो बगिया वाले को कहते हैं, जो बगिया की दिगेरे करता है माली, उसके दिल पे क्या गुजरती है वह उसके दिल से पूछो। और आज जैन समाज से पूछने का वक्त देख रहे हैं आप। ये शुल्लक भरत सागर जी गुरुवर आचार्य जी के बहुत खास थे ब्रह्मचारी में, और उन्होंने शिरपुर में 2022 में मालूम ना शुल्लक दीक्षा दी थी ने। तब एक ही श्री दीक्षा दी गई थी, मुनि दीक्षा, मुनि उत्कृष्ट सागर रूप में, समझ गए ना आप। और बाकी सारी शुल्लक दीक्षाएँ थी, उन्हीं में थे बहुत होनार, उनके खास प्रिय, बहुत ज़्यादा एकदम अपने चंचल में रहने वाले। मन के अंदर ना कभी भी कोई पीड़ा के बारे में किसी से नहीं कहना, और वह पीड़ा ना कहने का जैसे इतना बड़ा फल मिल गया। आज उम्र कितनी होगी? 27 व 52 अभी देखा नहीं है, 26 पार हो गए, पर आज हमारे बीच में नहीं है। शुल्लक भरत सागर, उनके बाद योग सागर जी के संग में चले गए थे। आज उनके बारे में ये सुनकर बहुत दर्द होता है कि जिसने अपनी पीड़ा को कभी बताया नहीं। पित्त की उनकी जैसे बीमारी थी, बहुत तकलीफ होती थी, उल्टियाँ होती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कहा नहीं। हर कोई जानता रहा इनको बीमारी, पेट की बीमारी है, इसलिए दर्द सह रहे हैं, हमेशा सहता रहा वह जीवन में। योग सागर जी ने इस रक्षाबंधन के दिन, जब रक्षा सूत्र का दिन था, तो उसको भी रक्षा सूत्र के बांध के यानी शुल्लक से एलक बना दिया था। एलक भरत सागर जो दृश्य देख रहे हैं आप, कोई नहीं सो सकता। विहार चल रहा है, पित्त उल्टियाँ हो रही हैं, हालत ख़राब हो रही है, लेकिन नहीं, जैसे उन्होंने उस दर्द को अपने अंदर जोड़ लिया था, ज़िंदगी के साथ उसका हिस्सा बना लिया था। किसी को कोई फिक्र नहीं होती थी कि वह अपनी दर्द को सहता जा रहा है। कल की बात है, लगभग सुबह 4 साढ़े 4 थे, पूरी रात नींद नहीं आई थी, शरीर के दर्द के मारे तड़प रहा था, पेट बिलख रहा था, कहते बहुत ज़्यादा फूल कर कुप्पा हो रहा था। लघु शंका बंद हो गई थी लगभग 24 घंटे से। और आप सोच लीजिए, एक बार बाथरूम नहीं जा पाते हैं तो 24 घंटे में आपकी हालत बिल आ जाते हैं, किस तरह से तड़प जाते हैं, जैसे जिंदा होकर भी मौत के मुंह पहुंच जाते हैं। बस ऐसे ही तो बात थी। वैद्य को बुलाया, डॉक्टर आए, भागवत तीर्थ से संपर्क किया, सबने देखा, कह दिया अब नहीं बचा। अपेंडिक्स की तरह नस उनकी एक अंदर फट गई थी, सोच लीजिए, और बाकी नसों में फूल के सूजन आ गई थी, और बाथरूम रुका पड़ा था, हालत बिलबिला रही थी। बस ज़्यादा घंटे नहीं बचेंगे। योग सागर जी मुनिराज ने निरापक श्रवण ने निरापक तारीफ आते हुए उन्हें तुरंत यम लेखना का साथ दिया, और 1 घंटा भी नहीं लगा कि बस आयु कर्म ने साथ छोड़ दिया। 27वां सावन देखने से पहले इस तड़पन के बीच में भरत सागर एलक जी हमारे बीच से चले गए। ऐसा युवा संत, इतनी मिठास, इतना प्रेम, इतना प्यार जिसने दिखाया कि दर्द में जीना कैसे होता है, उसने जीवन में दिखा दिया और सिखा दिया। पर कहते हैं आयु कर्म ने क्या लिखा था यह पता नहीं चला। यह दृश्य देख रहे हैं सारे आप। और अब दूसरी खबर है, वाणी भवन मोरारजी नगर से, सागर से ही है। उपशांतमती माता जी के संग में 10 साल से कंचनबाई गुरुवर समय सागर जी ऊपर पहुंचे। सभी के अब कहेंगे दादा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर में, और ऊपर जाएं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, जिन्होंने कैसे रत्न बनाए। उनको भी ब्रह्मचारी रूप में देखने वाली कंचनबाई, 10 प्रतिमाधारी, जिनका नाम रखा था यशोमती। कैसी हीरे थी, रत्न थी। उन्होंने दादा गुरु को, ज्ञान सागर जी को ब्रह्मचारी रूप में देखा था, उन्हीं से चल रही। और कहते हैं ना कई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। गुरुकुल, आरिका गुरुकुल की शिक्षिका थी दृढ़मती माता जी, गुरुमती माता जी। ऐसी 170 ब्रह्मचारिणी बहनें कह दीजिए आप, उनको आरिका के रूप में लाने का बहुत बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। 170 शायद किसी ने इतने रत्नों के रूप में बनाया नहीं होगा। ऐसी 105-6 वर्षीय, 106 सो सकते हैं उम्र। किस तरीके से उन्होंने तैयार किया। उनका 3 और थी उस आरिका गुरुकुल के अंदर, ब्रह्मचारी के रूप में, आरिका के रूप में उनका जीवन, हर मुनिराज को आहार देना, उनका संबोधन सुनना इस उम्र के अंदर भी।
और हाँ, परसों की तो बात है, 7 तारीख की मुनिवा सुरासागर जी का आहार हुआ। उसके बाद वे आ गए, उन्होंने देखा कैसी हालत है। कहते हैं तपस्वी लोग जान लेते हैं। ओम नमः सिद्धे का जाप करवा रहे थे, देख रहे हैं, जाप करवाते रहे उनको लगातार। और फिर दोपहर 1 बजे सांसों ने अपना साथ छोड़ दिया, कर्मों की निर्जरा करते करते वह चली गई। सो कैसी उन्होंने एक रूप देने वाली थी, एक टीचर थी, अध्यापक थी, गुरु थी, जो आरिका ही बनाती जा रही थी संघ के अंदर। आचार्य विद्यासागर जी देखकर, उसको देखकर हैरान हो जाते थे। कितनी बार आहार दिया उन्होंने अपने हाथों से। 106 वर्ष की उम्र में भी कभी भी कैसी डगमगाई। 3.5 साल से 3 महीने से उनकी संलेखना चल रही थी, पिछले 3 महीने, 3 साल 6 महीने से। और अब धीरे धीरे हालत लगभग जैसे आयु 7 छोड़ने वाली थी। मुनि सुरासागर जी सब उपशांतमती जी के संग में 10 साल से थी। आहार देना और प्रवचन सुनना एक नित्य नियम चल रहा थी। धन्य है ऐसी कंचनबाई 10 प्रतिमाधारी। कहते हैं जब जीवन के सांस निकले तो कैसे ही गुरुवर के चरणों में किसी तीर्थ पर और गुरुवर के संतों के साथ निकले तो कहते हैं जीवन अपना ही, कहते हैं, सफल हो जाता है। जीवन के आयु कर्म अगर जाता है तो अपने साथ कई जन्मों की योनियों को, जन्मांत इस चक्रव्यूह के जन्म मृत्यु को छोटा कर जाता है। धन्य है दोनों। चलन महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी दोनों के प्रति हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब दृश्य है पारसोला से, जहाँ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग है। देख रहे हैं आरिका तपनमती माता जी, उम्र है 90 वर्ष। विक्रम संवत 1991 में जन्म और 2081 वर्ष विक्रम संवत चल रहा है। कल की बात है। सबसे क्षमा करके, सबसे क्षमा मांग के इन्होंने संस्थारोहण ग्रहण कर लिया। संस्थारोहण समझते हैं आप? यानी अब आरोहण क्या करना है, यानी जहां पर है वहीं पर सब कुछ क्रियाएं होंगी, कहीं और नहीं जाएंगी। एक सीमा बन गई कि इस सीमा के अंदर ही आप रहेंगी। कब तक? इस जीवन में जब तक सांस चल रही है तब तक। और साथ साथ धीरे धीरे त्याग होना शुरू हो जाता है संलेखना के, यानी धीरे धीरे आहार में कमी शुरू हो जाती है। उस रास्ते पर चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इंद्रियों ने काम करना लगभग बंद कर दिया है। लगता है कि अब ज़्यादा आयु नहीं चलेगी, तो इस तरह से संस्थारोहण और संलेखना व्रत लिए जाते हैं। संबोधन दे रहे थे, न्यायबकत की भूमिका बना रहे थे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी। देख रहे हैं पूरे संघ के बीच में, पूरे उनको पूरा समझाया, उन्होंने सबसे क्षमा मांगी। तब ये त्याग की पराकाष्ठा होती है। भाव में निर्मल देखे, ना राग किसी से, ना द्वेष किसी से, सबसे मैत्री भाव और सद्भाव वात्सल्य रखते हुए एक निर्मलता के पूरी श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचा जाता है, जिससे यह समाधि की क्रिया में एकदम समत्व, समान भाव और समता रूप से उस जगह को पहुंच सके, अपने जीवन चक्र के को बिल्कुल खत्म कर सकें। तपनमती माता जी 90 वर्षीय हैं इस समय, और इन्होंने कल संस्थारोहण व्रत ग्रहण कर लिया है। आहारों का धीरे धीरे त्याग की सीढ़ी चलेंगी। और इन्होंने आचार्य श्री वर्धमान सागर ने क्या संबोधन दिया, एक बार देखिए, किस तरीके से न्यायवत भूमि बनाई जाती है, किस तरह से उनके भाव को निर्मलता की जाती है, कैसे उनके भावों में शांत किया जाता है, कोई विचलता, कोई कुशलता नहीं होनी चाहिए। इस तरह करने के लिए एक बहुत संबोधन जरूरी होते हैं, लगातार नियमित रूप से, कि कोई चंचलता नहीं आए, कोई भाग ना बिगड़े। ये देखिएगा कैसे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने कहा। कुछ क्षण आपको सुना देते हैं, सुनिए जरा। आपको अभी संस्कार करा दिया है, संस्कार पर आपने आग्रह कर दिया, तो आपको धैर्य बहुत रखना है। आपका धैर्य तो बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि उस धैर्य को संभाल करके रखना है। पदम बहन भेमानी जी, देख रहे हैं आप, जिस उम्र तक हम नहीं पहुंच पाएंगे उस उम्र में दीक्षा ले रही है। परसों के दृश्य है, 7 दिसंबर के, उम्र है 85 वर्ष। अब मेरा जीवन इतना आगे नहीं चलेगा, तो क्यों गृहस्थ के रूप में, क्यों राग द्वेष के बीच में, क्यों संसार के बीच में मैं झुलसती रहूं? यह होता है अपना उन्मुक्त रूप से सोच के साथ जीवन को बदलना। और उसमें भी देखिए कोई शिकन नहीं, कितनी जैसे 40-50 की है ना, वैसी लग रही हैं। इतना योग जोड़कर ये दीक्षा लिया 7 दिसंबर को।
इसलिए कभी मत सोचिए कि दीक्षा के लिए आपकी उम्र निकल गई है, दीक्षा के लिए हम रुक गए हैं, अभी और काम करने हैं। नहीं, ये सब बहाने मत चलाइए। अगर आप सोचते हैं कि इस जीवन से मोक्ष मिलता है तो ध्यान रखिएगा, कर्मों का खेल अपना चलता है। अगर उनकी निर्जरा करनी है तो इस तरह से कैसे दीक्षा ली है जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। दीक्षा जिस उम्र में ली जाए, यह जिस मिनट मन में आए विचार आए तो बढ़ लीजिएगा। अच्छे काम के लिए रुकिएगा मत, और गलत काम के लिए पहले 2 बार सोच लीजिएगा। ये देख रहे हैं आप जो परसों दीक्षा हो रही थी, कल के ये दृश्य देख रहे हैं। सुबह 4 बजे, 4:15 बजे थे। आरिका अनुप्रेक्षा माता जी, न्यापगत के मुक्त में रहे आचार्य सुयश महाराज जी। जब डोर धीरे धीरे खत्म हो तो समाधि मरण हो। यम संलेखना ग्रहण करने के बाद यह कल गांधी माला के अंदर के दृश्य हैं, जहां आचार्य ने न्यापगत होते हुए आरिका अनुप्रेक्षा माता जी की समाधि हुई। चैनल महालक्ष्मी सभी के प्रति हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और आप सभी को साधुवाद। कल सुबह बात करेंगे कि एक 20 साल की बिटिया जैन समाज की अगवा कर ली गई चलती ट्रेन से। सोच सकते हैं आप, और मांगी जा रही है रकम 20 लाख। क्या होगा? पुलिस कह रही है ढूंढ रही है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। सुबह 8 बजे करेंगे उसकी चर्चा। सादर जय जिनेन्द्र।